तो हाथ में चावल और पुष्प लेने के बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगी कि एक बार एक रमा नाम की स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो एक बार राधा अष्टमी उत्सव आया। गांव की सभी औरतें बरसाना जा रही थी जहाँ की राधा रानी का विशाल मंदिर है और उनका जन्म स्थान है। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बहुत दयालु है, वह तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही, पर उसके पति और सास ससुर ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ही ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के साथ चल पड़ी। रास्ते में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चल रहा था। इसी प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राधा जी मंदिर में जाते तब बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी वह स्त्रियों को बोली, तुम आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। वह धीरे धीरे जैसे ही चढ़ने लगी, उसका पैर में चोट लगने से वह अचानक से नीचे गिरने लगी। और जैसे ही वह गिरने लगी तभी एक 8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उस कन्या ने उनको वहां पे बिठा के वह उस कन्या से बोली कि कन्या तुम हो कौन? तो उसने अपना नाम बताया, लाडो, मैं लाडो हूँ। तो वह बोली कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बोली, मैं तो आपको बचाने के लिए ही आई हूँ। ऐसे करते तो उसने उससे हाथ पकड़ के वहीं बैठ गई और उसने उस कन्या ने जिसका नाम था लाडो, उसने रमा से पूछा कि आप मेरे लिए क्या लाए हो? आप मुझे पहले दो, तभी मैं आपको ऊपर मंदिर तक छोड़ के आऊंगी। तब उसने बोला कि मैं तो अभी इस बार मैं कुछ भी नहीं लाई, मेरे तो पैर में चोट लगी है, चोट लगने के कारण मैं ऊपर सीढ़ियों तक चढ़ भी नहीं सकती। तब उसने बोला, आप यहीं पे बैठ जाओ, मैं आपको धीरे धीरे करके लेके जाऊंगी, पर आप पहले मुझे कुछ दो। तब वह बोली कि आज तो मेरे पास कुछ है नहीं, अगली बार मैं तेरे लिए कुछ न कुछ लेके आऊंगी। ऐसे करते करते वह हर बार उस कन्या के लिए जिसका नाम था लाडो, वह उसके लिए कभी कुछ ऐसे सामान लाती रहती थी। तो फिर ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए वहीं पे। तब वो कन्या एक दिन वह उस कन्या के लिए वस्त्र लेके आई थी। वस्त्र के साथ वह एक धोती कुर्ता और मोर पंख भी लेके आ गई। तो वह उसे उस लाडो को दी और वह लाडो को बोली कि अगर लाडो तुम नाराज नहीं हो तो ये धोती कुर्ता और मोर पंख भी मैं लाई हूँ, जो अगर तुम बोलो तो मैं। वह अगली बार जब उसके लिए वस्त्र लेके आई तो उसके साथ एक बालक भी था। तो वह उस लाडो से बोली, अगर तुम नाराज नहीं हो तो मैं जो ये धोती कुर्ता लेके आई हूँ और साथ में इसमें मोर पंख भी है, तुम बोलो तो मैं इस बालक को दे दूं। तो वह राधा रानी ही थी जो लाडो के भेष में आई थी। तो वह बोली, हाँ जरूर आप इनको दे दो। तो वह उस बालक को वह धोती कुर्ता और मोर पंख भी उनको दे दी। तो देते ही वह लाडो और वह बालक वहां से गायब हो गए। तो वहां से गायब होने के बाद वह उस दिन से हर रोज उस लाडो का और वह उस बालक का रोज वहीं बैठी इंतजार करती, लेकिन वहां कोई बालक नहीं आया, ना कोई लाडो आई। वह ऐसे करते करते वह बहुत साल उसको वहीं हो गए। फिर वह एक दिन जब मंदिर में ऊपर सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ के देखी तो वही वस्त्र वो लाडो पहन रखी थी। वो जो वस्त्र उसने उस बालक को दिया था, वही मोर पंख वहां ऊपर मंदिर और वहीं पे वह राधा रानी और श्री कृष्ण ने वही वस्त्र और वही मोर पंख धारण कर रखी थी। तभी वह सब कुछ देख के उसको मन में से विश्वास हो गया था कि मैं समझ नहीं पाई, जो लाडो थी वही राधा रानी थी और जो बालक था वही श्री कृष्ण था। और वह ऐसे वहां दर्शन करके वह वही उसका और उस औरत जिनका नाम था रमा, वह उनके दर्शन करके वहीं उसने दर्शन करते ही अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर मन में प्रेम और श्रद्धा हो तो भगवान एक न एक दिन अवश्य हमें मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल को अगर आपको मेरा ये कथा और ये राधा अष्टमी की कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।